Hello everyone, a very warm good morning to all. Welcome to all on Easy Learn Singh classes. My name is Nandini Singh and I am going to discuss prokaryotic and eukaryotic cell, which is one of the most important topic for cell biology. ओके सो देखो, मैंने ये जो नोट्स डाउनलोड किया है, आप इसे PDF के फॉर्म में NPTEL के वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, ये फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताने जा रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका सेल का डिस्कवरी था वो किसने किया था, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं. सो पॉइंट इट फॉर MCQ. ओके, रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके सेल का डिस्कवरी किया और इन्होंने डिस्कवरी के लिए यूज़ किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, कैसे इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट सेल क्या होते हैं. इन्होंने क्या किया, एक कॉ के स्लाइस को लिया, मीन्स जो पेड़ का छाल होता है उसको लिया. उसमें इन्होंने क्या देखा, मल्टीट्यूड ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स देखे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे जो कि किसकी तरह थे, कंपार्टमेंट ऑफ मॉक की तरह, या फिर कह सकते हैं हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर थे. ओके, इन्होंने इनको क्या नाम दिया, इन्होंने इसको नाम दिया सेल. लेकिन ये जो सेल्स थे ये डेड सेल थे. लिविंग सेल का जो इन्वेंशन किया था वो लिवन हुक ने किया था. इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी डिस्कवरी आगे बढ़ी तब फिर क्या हुआ, आपके सेल थ्योरी का इन्वेंशन हुआ. आपके सेल थ्योरी को इन्वेंट किया था स्वीडन एंड शॉन ने. इन्होंने बताया 3 पॉइंट्स. क्या क्या बताए, उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, वो किससे मिलके बने होते हैं, जितने लिविंग थिंग्स हैं दे आर बंडल्स ऑफ सेल्स, मतलब सेल से ही मिलके आपका लिविंग थिंग बना हुआ होता है. सेकंड पॉइंट इन्होंने मेंशन किया कि आपके जो सेल्स होते हैं ये बेसिक बिल्डिंग्स होते हैं, किसके, आपके लाइफ के. ओके, एंड थर्ड दिया था इन्होंने कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, वो अराइज होते हैं आपके ओल्ड सेल से. ओके, फिर क्या हुआ, आपकी थ्योरी जैसे जैसे आगे बढ़ी, रडोल्फ वर्शो का भी एंट्री हुआ. इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो आपके ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम वेयर, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, नाउ उसके बाद क्या हुआ, आपके जो सेल्स थे इनका क्लासिफिकेशन हुआ और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चला कि आपके जो सेल्स होते हैं दे मे बी यूनिसेलुलर एंड दे मे बी मल्टीसेलुलर. ओके, यूनिसेलुलर कौन से सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर वो सेल्स होते हैं जो कि आपके वन और मेनी सेल को कंटेन करते हैं. ओके, सिंगल सेल को जो कंटेन करता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, वाइल जो मोर देन वन सेल कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर. एग्जांपल्स के लिए लोग देख सकते हैं, यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है ब्लू ग्रीन एल्गे, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वहीं मल्टीसेलुलर का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सो ऑन. ओके, ये आपका क्या था, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल होगा फंगाई, एनिमल प्लांट, और यूनिसेलुलर को हम लोग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे के फॉर्म में जानते हैं. जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता गया सेल बायोलॉजी का, वैसे ही पता चला कि आपके मेनली 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल. ओके, और ये क्लासिफिकेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स का मीनिंग होता है बिफोर न्यूक्लियस. ओके, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं. एग्जाम्पल्स क्या होंगे, माइकोप्लाज्म, वायरस, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया एंड सो ऑन. इनका जो रेंज होता है, साइज़ होता है, वो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है. ओके, प्रोकैरियोटिक रेंजेस का, एज वेल एज इनके जो साइजेस होते हैं ये होते हैं 0.2 माइक्रोमीटर टू 750 माइक्रोमीटर. और ये बिलोंग करते हैं आपके 2 टैक्सोनॉमिक डोमेन से. कौन कौन से, एक होता है बैक्टीरिया एंड दूसरा होता है आर्के. मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक्सेप्शन फॉर वायरसेस. ओके, सो प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कुछ एब्सेंट होते हैं, एज वेल एज न्यूक्लियस का भी इसमें कुछ एब्सेंस होता है, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो होते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स के केस में, जैसे वैक्यूल्स हो गए, मेम्ब्रेन सिस्टम्स हो गए, स्पेशल मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ हो गई. ओके, ये सब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. एज वेल एज सम स्पीसीज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रोटीन इनक्लोज माइक्रो कंपार्टमेंट्स भी पाए जाते हैं. ओके, जिनका रोल क्या होता है, दे प्ले फिजियोलॉजिकल रोल इन कार्बोक्सिलोम और गैस वैक्यूल. तो ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर. इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं.
तो इन ऑर्गेनल्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ फ्लैजिला। फ्लैजिला आपका मूवमेंट के लिए यूज़ होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ओके, या फिर कह सकते हैं लोकोमोशन के लिए। सेकेंड होता है कैप्सूल। कैप्सूल कुछ बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं और ये आउटर कवरिंग होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके सेल्स को, ओके। एंड द थर्ड वन इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये क्या करता है? आपके बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट भी करता है एज वेल शेप भी देता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है, किसका? माइकोप्लाज्म का, जिसमें कि क्या होते हैं? सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें बैक्टीरियल सेल के कंपोजिशन का, तो इनमें क्या होता है? पेप्टाइड कंटेनिंग डी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन आपके आर्की में होता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक का ही पार्ट है। अब इन्हीं बेसिस पे आपके जो सेल वॉल हैं ये क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। फॉर व्हाट? इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन, जो कि क्या हुआ था? एक बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ही बेनिफिशियल हुआ था। कैसे किल करता है? ये प्रिवेंट करता है आपके क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन को, जो क्या कॉज करते हैं? आपके वॉल को वीक कर देते हैं, बैक्टीरियन वॉल को, और लाइज कर देते हैं, मीन्स वो ब्रेक डाउन होने लगता है। और फॉर लिसिस व्हाट वी यूज़ लाइजोजाइम एंजाइम विच इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ? आपके बैक्टीरियल सेल वॉल के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड हुए ये। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव और बैक्टीरिया, और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ओके। तो देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, वाइल ये कंटेन करते हैं क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? इनका सेल वॉल थिन होता है। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव का थिक होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव का थिन सेल वॉल होता है, जो कि कंसिस्ट करते हैं जस्ट फ्यू लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ओके। लेकिन इसमें क्या होता है? आपका टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड एज वेल एज पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं वेनोमाइसिन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है, ओके। सो हियर इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं टिकोइक एसिड दिख रहा है, लिपोटिकोइक एसिड दिख रहा है, लेकिन वहीं ग्राम नेगेटिव सेल में आपको क्या दिख रहा है? ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में आपको टिकोइक एसिड कहीं भी नहीं दिख रहा है, ओके। सो ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके नैमनैक से मिलके बना हुआ होता है, एन-एसिटल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटल म्यूरमिक एसिड से मिलके आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बना होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको एलपीएस पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं, ओ पॉलीसेक्राइड मिलता है, लिपोप्रोटीन्स मिलते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकन मिलता है। सो आई होप दिस ऑल आर बेनिफिशियल फॉर यू, and we will discuss some again important topics in next classes. So please like, share and subscribe my channel. You can join me also on YouTube as well as on Telegram also. So thank you for watching. Please like, share and subscribe.